अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दुआ है आप सब दोस्तों की और नेक जो हैं ख्वाहिशात वो सब के लिए। तो रोज़े चूँकि ख़त्म हो रहे हैं, आज 25वां रोज़ा दिन है, आज मंगल का 19 मई 2020। तो बस यही बात करनी थी कि हम रमज़ान जो है ख़त्म हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, इबादत करें कि अल्लाह ताला हम सब को जो है हम सब की जो हैं वो दुआएं कबूल फरमाए, नेकियां कबूल फरमाए, इबादत कबूल फरमाए, हमारे रोज़े कबूल फरमाए। और दुआओं में तमाम ज़रूरतमंदों को, बीमारों को, सबको याद रखिएगा और दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला जितने भी मरीज़ हैं, खा वो कोरोना के हों या कोई भी मरीज़, उनको जल्द सेहत याब करे, उनको शफ़ाए कामिला अता फरमाए। और जितने भी लोग मुश्किल का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात ख़त्म करे और आसानियाँ फरमाए और हम सब को अच्छी सेहत अता फरमाए। और दूसरी बात कि कोरोना की वजह से हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली ख़ारजी जो लोग हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें मिलजुल कर जो है एक दूसरे की मदद करनी है, ताकि सभी को जो है बुरे दिन जो हैं या मुश्किल दिन जो हैं वो अच्छे से गुजर जाएं। तो एक दूसरे का ख्याल रखें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। आज हम थोड़ा ख्याल रखेंगे किसी का, तो कल अल्लाह ताला जो है हमारे मुश्किल वक़्त का ख्याल रखेगा। यानी आज हम मुश्किल में किसी के काम आएंगे तो अल्लाह ताला कल मुश्किल में हमारी मदद करेगा। तो यकीन के साथ जो है काम करें, दूसरों के काम आते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, दुआ करें। इंशाअल्लाह अगले साल हम जब रमज़ान आएगा तो ऐसा नहीं होगा, हम मिलें जुलेंगे। इस दफ़ा चूँकि लॉकडाउन की वजह से इवन के ईद में भी जो है वो गैदरिंग अलाउड नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी कंट्रीज़ में अपने प्यारों के पास, अपनी फैमिलीज़ के पास नहीं जा सकेंगे। बहुत सारे लोग जो अपने दोस्तों से नहीं मिल सकेंगे। तो इसी तरह हमें इस वक्त को गुजारना है, लेकिन मुस्बत तरीके से, पॉजिटिव वे से। तो हमेशा मुस्बत सोचें, इंशाल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बेहतर करने वाली है। मुश्किल वक़्त जो है वो इम्तहान होता है, तो हमें इम्तहान पास करना है और डट के मुकाबला करना है। तो हिम्मत के साथ और साबित कदमी के साथ जो है वो कायम रहें। इंशाल्लाह ये दिन गुज़र जाएंगे, हर आने वाला दिन अच्छा ही होगा। तो सिर्फ दुआओं की गुजारिश है, सब दोस्तों को पता है इन सब बातों का। तो अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलते वक्त जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ओमान में जो है फेस मास्क जो है वो पहनना मस्ट है। आप कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जाएं, आपने मास्क ज़रूर पहनना है। कहीं स्टोर्स पे जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, मॉल्स में, कहीं भी मास्क जो है वो लाजमी करार दिया गया है, जबकि ग्लव्स भी आपने ज़रूर पहनने हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आप और रूल की वायलेशन करेंगे तो आपको आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको फ़ाइन भी किया जाएगा। ये चूँकि कर्फ्यू लगाने की इतलात थी, तो कर्फ्यू जो नहीं लगाया गया उसके अगेंस्ट जो है ज़्यादा सख्ती कर दी गई है कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको ज़रूर फॉलो किया जाए। जो फॉलो नहीं करेगा उसको फ़ाइन किया जाएगा। तो बस इसी तरह की गुजारिशात हैं आपके साथ कि अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।